जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। 29वां अध्याय, माघ मास महात्म का 29वां अध्याय। इतने धार्मिक होते हुए भी तुम सारस की योनि को प्राप्त क्यों हुए? वानर के इस प्रश्न के उत्तर में सारस ने कहा, हे वानर, मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म में की कथा बताता हूँ। अपने पूर्व जन्म में आपने नर्मदा नदी के तट पर 100 बोरी धान था ब्राह्मणों को दान में दिया था। उस समय तुमने ये दान मेरे ही द्वारा करवाया था, क्योंकि तब मैं तुम्हारा राजपुरोहित था। मुझे लोभ आ गया और 100 बोरी अनाज में से, धान में से मैंने लोभ के वशीभूत होकर के सारा का सारा धान अपने पास में रख लिया और ब्राह्मणों को तो नाम मात्र को थोड़ा थोड़ा सा अंश दे दिया और तुम्हें कह दिया कि मैंने 100 बोरी धान बांट दिया। ये मेरा कर्म। अपने इस पाप के कारण तुम्हें, मुझको तो काल सूत्र नामक नरक में रक्त से भरी कीच में गिराया गया और उस रक्त की दुर्गंधित कीचड़ में मेरा मुख नीचे को की ओर करके मुझे डाल दिया गया। मैं उसे चाटता नरक भोगता रहा। नरक में कौवे तथा गीद मुझे नोच नोच खाते थे। कालसूत्र नरक में पल भर काटना भी घोर कठिन होता है। तथापि मुझे इस नरक से 30 वर्ष तक मुझको रहना पड़ा था। भोग चुका मैं। उस नरक की यंत्रणा का वर्णन मैं तुम्हें नहीं कर सकता हूँ। दान हड़पने के पाप के कारण मुझे नरक भोगना पड़ा तथा दूसरे पाप अर्थात अपनी बहन के घर में मैंने अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन चुरा के और जुआरी को दे दिया और जुआरी के देने के कारण मुझे इस जन्म में सारस की योनि प्राप्त हुई है। सारस का शरीर प्राप्त हुआ है और ये जो मेरी पत्नी है सारस मादा, ये उसके रूप में मेरी पत्नी को जो तुम देख रहे हो, ये उस जन्म में ब्राह्मणी थी तथा इसने वह कांसा का बर्तन चुराने में मेरा साथ दिया था। बहन के घर से मेरा सहयोग किया था, इसलिए ये मेरी पत्नी बनी। हे कपिराज वानर राज, तुम अपने और हमारे पूर्व जन्म के बारे में अब तो जान चुके हो। अब तुम अपना और हमारा भविष्य भी सुन लो। अगले जन्म में हम और तुम तीनों के तीनों हंस बनेंगे और ये जो मादा है मेरी पत्नी तथा ये जो मादा सारस मेरी पत्नी होगी, हम दोनों ही कामरूप देश में पूर्ण सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। इसके पश्चात हमारा जीवन कल्याणी योनि में होगा। इस योनि के पश्चात, आगे की बता रहा है, पश्चात हम दोनों को मानव योनि प्राप्त होगी। मानव योनि में हम सत्कर्म करेंगे। सत्कर्म अर्थात पुण्य भी करेंगे। पुण्य का कार्य अथवा पाप कर्म दोनों ही करने को पूर्ण स्वतंत्र होंगे। पाप भी करेंगे, पुण्य भी, आजादी रहेगी हमको। यह हमारे विवेक पर निर्भर होगा कि हम क्या करें क्या नहीं। मनुष्य योनि में कि हम मानव योनि में धर्म का पालन तथा सत्कर्म करके अपना लोक परलोक सुधार लें, ये हमारे ऊपर रहेगा। अथवा पापों में लिप्त रहकर नरक भुगतने का रास्ता हम स्वयं तैयार करें। वानर ने कहा, बहुत बढ़िया बात बताई है सारस। मैंने अपने पूर्व जन्म में मैंने क्या क्या किया। मैं राजगुरु होने के नाते आपकी पूजा की थी और अब भी मैं स्तुति करता हूँ। हे सारस, तुम अपनी पत्नी सहित सदैव सुख पूर्वक रहो और तुम्हारा कल्याण हो। तुमने मेरा अज्ञान आज दूर कर दिया है, अतः अब मैं भी तुम्हारे कथन को ध्यान में रख करके अगला शेष जीवन व्यतीत करूंगा, ढंग से बिताऊंगा। प्रेत ने इतनी कथा कहने के बाद कहा, हे द्विज ब्राह्मण, नदी के तट पर मैंने जब वानर और सारस से वार्तालाप सुना तो मेरा भी अज्ञान नष्ट हो गया। ब्राह्मण से बात हो रही है। हे द्विज, नदी के तट पर वहाँ एक ब्राह्मण भी पूजा करता था।
तो वो कह रहा कि इन दोनों की सारस की वानर की बात सुन करके मेरा भी, तीसरे व्यक्ति का, उसका भी अज्ञान नष्ट हो गया। इसके साथ ही मन ही मन दुख और समस्त चिंताएं भी कम हो गई। हे विप्र ब्राह्मण, गंगा जल के आश्चर्यजनक प्रभाव को मैं देख चुका हूँ। गंगा जल मांग रहा था ना पिशाच की, मुझे दे दो एक बूंद, तो वो ब्राह्मण की गति भी सुधर गई। देख चुका हूँ मैं इस बूंद का फल, गंगा जल की बूंद के प्रभाव को देख चुका हूँ। मैं ले नहीं पाता हूँ आप, इसीलिए मैं आपसे गंगा जल मांग रहा हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ तथा गंगा जल पीने को मैं लालायत हूँ, प्यासा हूँ। गंगा जल की महिमा का वर्णन करते हुए प्रेत ने आगे कहा, हे ब्राह्मण, ग्रामीणों के भजन पूजा। हे ब्राह्मण, एक था ब्राह्मण, वो ब्राह्मण गांव वालों से सबसे बस और कोई काम नहीं कराता था, सबसे कहता था भजन करो, मेरे साथ भजन करो। एक ब्राह्मण ग्रामीणों से भजन पूजा करवाया करता था। एक बार उसने उसी अयोग्य व्यक्ति से अशुद्ध रूप में मंत्र का जाप कर दिया। अशुद्ध रूप में पुरुष भी अशुद्ध होते हैं, तो इस अशुद्ध अनुष्ठान के कारण ही ये ब्राह्मण राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और 8 वर्ष तक मेरे साथ ही यहाँ पर निवास करता रहा। 8 साल बाद उस ब्राह्मण के पुत्र ने अपने पिता की मुक्ति के लिए उनकी जो अस्थियां थी इकट्ठी करके तथा उन्हें ला करके कनखल में, गंगा जी में के पवित्र जल में प्रवाहित कर दिया। गंगा जी की धारा में अस्थियां गिरते ही वो जो 8 साल तक ब्राह्मण जो था राक्षस रहा, वह राक्षस तत्काल राक्षस योनि से मुक्त हो देवलोक को चला गया। प्रेत ने आगे कहा, हे विप्र, गंगा जल के इस अद्भुत तथा चमत्कारी प्रभाव को देख करके ही मैंने आपसे गंगा जल की याचना की है। मैंने अपने पूर्व जन्म के तीर्थों पर बिना कुपात्र या सुपात्र का विचार कभी नहीं किया, किसको देना किसको लेना मैंने नहीं किया। सभी का दान ग्रहण किया मैंने, जिसने दिया उसी का ले लिया। लेकिन स्वयं कभी भी कोई छोटा या बड़ा दान मैंने नहीं किया था। यही नहीं, मैंने कभी भी उस दान के भार से मुक्त होने का कोई उपाय भी नहीं किया। इन समस्त अपकर्मों के कारण ही मुझे आज ये प्रयत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। अब मैं इस योनि से अत्यंत दुखी हूँ। मुझे इस योनि में भोजन नहीं मिलता, जल नहीं प्राप्त हो रहा। मैं अत्यंत दीनहीन दशा को प्राप्त हूँ। इस विंध्य पर्वत पर दुख भोगते हुए मुझे सहस्त्रों वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, अब कृपा कर गंगा जल दे करके आज मेरा शीघ्र उद्धार करने की कृपा कीजिए। प्रेत के उपरोक्त वचन सुन करके उस पुण्यात्मा पथिक के हृदय में प्रेत के प्रति करुणा जागृत हुई, दया उजागर हुई और उसने दया के द्रवीभूत होकर के उस प्रेत को त्रिवेणी का जल पिला दिया। प्रेत ने त्रिवेणी का जल पीने के बाद कुछ जल अपने शरीर पर छिड़क लिया, काया पर डाल लिया, अपने मस्तक पर अभिषेक किया उस जल का। इसके फलस्वरूप उस प्रेत की काया छूट करके उसे दिव्य शरीर प्राप्त हो गया। उस दिव्य शरीरधारी ने प्रसन्न होकर के कहा, श्री गंगा जी के पवित्र जल का पूर्ण गुणानुवाद नारद सारद ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते हैं। यदि गंगा जी की ऐसी चमत्कारित महिमा ना होती तो भगवान शंकर गंगा जी को अपने शीश पर क्यों धारण करते। गंगा जल के समान महिमा में ना तो कोई सिद्धि है ना कोई गति ही है। श्री गंगा जी सर्वोपरि हैं। भक्ति पूर्वक गंगा जी की सेवा करने वालों को अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होती है। आपने मुझे गंगा जल पिलाकर मेरा उद्धार किया है, अतः ईश्वर इस प्रकार से तुम्हारा भला करे। इस प्रकार अनेक आशीर्वाद दे करके वह मुक्त हो चुका। प्रेत दिव्य रथ में बैठकर स्वर्ग को प्रस्थान कर गया। श्री गंगाजल प्रयागराज तथा माघ स्नान के महात्म को जो भी कोई सुनता है, कथाएं सुन रहा पिशाच जब माघ मास में त्रिवेणी के स्नान करने के लिए प्रयाग चला गया।
प्रयागराज में पहुंचकर उसने संगम के पवित्र जल में स्नान किया। प्रयागराज में स्नान करते ही उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और दिव्य दैविक शरीर प्राप्त हो गया। दिव्य शरीर प्राप्त करके वह भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करने लगा। तब गंधर्वगण उसकी स्तुति करते हुए उस पर पुष्प वृष्टि करने लगे और देवों की ललनाएं, बालिकाएं, कन्याएं देवताओं की अभिवादन करने के लिए और वह दिव्य विमान पर आरूढ़ हो इंद्रलोक को प्रस्थान कर गया। इति पद्म पुराणे माघ महत्तम में 19वां अध्याय समाप्त। हरि शरणम 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 हरि शरणम। जय गणेश जी महाराज की जय।